सबको जय यीशु की। आज हम माला विधि स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसके हाथ में रोजरी है, अपने रोजरी अपने हाथ में ले लीजिए। हम एक छोटा सा निवेदन करेंगे माता मरियम के नाम से। आज की माला विधि हम सत्संग के स्टार्ट में शुरू करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से कि प्रभु यीशु की संसार के मुक्तिदाता है, जिनको माता मरियम ने अपने गर्भ में समाया और हमारे पापों के लिए उनको बलिदान किया। और आज प्रभु यीशु हमारे बीच में है पवित्र आत्मा के रूप में। हम उनसे प्रार्थना करते हैं इस पवित्र सत्संग में आकर प्रभु यीशु यहाँ उपस्थित होए पवित्र आत्मा के द्वारा और हमारे हर एक के दुख, तकलीफें, पाप, प्रलोभन और बीमारियां, गरीबी, हमारे जो भी परेशानियां, आंसू है, माता मरियम के द्वारा हम प्रभु यीशु को अर्पित करते हुए आज की माला विधि को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्म सार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं और उसके अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और हमारी कन्या से जन्मे। उन्होंने पौलुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग पर गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने और विराजमान है। वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी, अब और अनंत काल सदा के। आमीन। महिमा का भेद में से पहला भेद प्रभु यीशु का जी उठना। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया,
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे आदि में थी, अब और सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपके दया की जरूरत है। हालेलुया। धन्यवाद देते हुए हाथों को उठाते हुए हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी जय जयकार हो, यीशु तेरी जय जयकार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथों को उठाते हुए मेरे पीछे बोलेंगे, चिंता चिंता कुछ भी बदलती नहीं है, कुछ भी बदलती नहीं, परंतु परमेश्वर में भरोसा करना हर चीज को बदलता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम आज के सुंदर दिन को प्रभु को हम धन्यवाद देते हुए सब कुछ को हम समर्पित करते हैं। यीशु कहते हैं कि यह कहते हुए तुम लोग चिंता मत करो कि हम क्या खाएं क्या पिएं, ये सब कुछ गैर यहूदी करते हैं। तुम स्वर्गीय पिता जानता है कि इन सभी चीज़ों को तुम्हें जरूरत है। यीशु कहते हैं कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें ये भी मिल जाएगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। हालेलुया 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 हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 7 में भी पवित्र वचन कहता है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हाथों को उठाते हुए दोहराएंगे, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह हम आपकी सुधि लेता है। प्रभु हम हर एक की सुधि लेता है। हम हमारे हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ चिंताएं हैं, परेशानी है। आज इस सत्संग में हम जो भी हम मनोकामना लेके आए हैं, जो भी हमारे जीवन में चिंताएं हैं, परेशानी है, वो सब कुछ को हम प्रभु को हम समर्पित करें और आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए हम प्रभु को हम धन्यवाद दें। हम लोग आइए हम सब आँखों को बंद करते हुए इस गीत को हम गाएं पूर्ण समर्पण के साथ आज के सत्संग को और पूरे दिन के जो भी प्रभु ने वरदान दिया है, प्रभु ने जो भी कृपा दी है, सब कुछ को हम समर्पित करते हुए इस गीत को गाएं। करता हूँ मैं चिंता, तू क्यों चिंता करता है? क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं तुम लोगों की चिंता करता हूँ, तुम क्यों चिंता करते हो? आंसू की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा। हम लोग के जीवन में प्रभु कहता है कि मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, सदा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा।
हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, हालेलुया, 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 आनंद के साथ हालेलुया, खुशी के साथ हालेलुया, सब कुछ को समर्पित करते हुए हालेलुया, आज के दिन को धन्यवाद देते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया।
सुंदर दिन में प्रभु ने हमारे जिंदगी में और एक दिन जोड़ दिया है, उसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र आत्मा हमारे सहायक, हमारे साथ सदा रहता है, उसके लिए भी धन्यवाद दें। उसकी तारीफ कीजिए। हमें हर प्रकार के विपत्तियों से, हर प्रकार के परेशानियों से, दुर्घटनाओं से, हर प्रकार के बंधनों से, बीमारियों से, पापों से प्रभु ने बचाया है। धन्यवाद दीजिए। अपने अपने शब्दों में धन्यवाद दीजिए। कई बार शैतान ने हमला किया, लेकिन प्रभु ने हमें बचाया है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने इस कुटुंब के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, सब कुछ के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज के इस दिन के लिए, आज दिन में जो काम आपके सफल हुए या सफल नहीं हुए, उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद दें। हमने जो अपने जीवन में अच्छा किया और अच्छा नहीं भी किया है, हर परिस्थिति के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। हर एक कमजोरियों के लिए, हर एक कमियों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि जब हम कमजोर हैं तभी हम बलवान हैं। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की, राजाओं की राजा की, प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग अपने पड़ोसी को, एक दूसरे को देख के हाथ मिलाते हुए जय यीशु बोल के स्वागत कीजिए। जय यीशु, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वचन कहता है कि आनंद ही सुसमाचार है, बाइबल की शिक्षा का सारांश है। हालेलुया, आनंद ही सुसमाचार है, बाइबल की शिक्षा का सारांश है। तो हम सब प्रभु में, हम सब यीशु में आनंदित हो जाएं। अपने साथ वाले से कहिए, यीशु में आनंदित हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 10 और 11 में कहता है, जब यीशु का जन्म हुआ तो कुछ अनपढ़ गड़ेले और गरीब अपने भेड़ की रक्षा, झुंड की रक्षा, ठंडे के मौसम के झुंड की रखवाली कर रहे थे। उस समय स्वर्गदूत उन लोगों के पास आके उन लोगों को संदेश दिया, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको आप सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत ने क्या कहा? गड़ेलियों से क्या कहा? डरिए नहीं, देखिए आपको सभी लोगों के लिए, केवल आप लोगों के लिए नहीं बोला, उसने क्या कहा? स्वर्गदूत ने, आपको मैं सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ। तो आनंद ही सुसमाचार है, बाइबल की सारांश है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आनंदित हैं तो एक दूसरे का चेहरा देख के बोलिए, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए। एक दूसरे का चेहरा देखिए, जल्दी बोलिए, घूंघट उठा के जल्दी आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए। एक दूसरे का चेहरा को देखिए, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित चरित अध्याय 16 वचन संख्या 31, अपने हाथों को उठाते हुए इस पवित्र वचन को मेरे पीछे दोहराएं। आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कौन है? आप लोग बताइए, यीशु कौन है? हमारा मुक्तिदाता है। यीशु ही ईश्वर है, हमारा मुक्तिदाता है, जीवित परमेश्वर है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 8 में कहता है, जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत वही हूँ। तो यीशु ही ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाते हुए हालेलुया, आनंद के साथ हालेलुया, हालेलुया। जो जाग रहे हैं वो बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहे हैं हम लोग भी बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, आप तो सो रहे हो। यीशु ने क्या कहा? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ तो मैंने कहा जो सो रहे हैं वे भी बोलेंगे हालेलुया। तो यहाँ तो सबको
यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 5 में यीशु कहता है कि मैं दाख लता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। आइए दाहिना हाथ उठा के इस पवित्र वचन को दोहराएं। मैं दाख, यीशु ने कहा, मैं दाख लता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं दाख लता हूँ, तो प्रभु दाख लता है और हम सब क्या हैं? हम सब डालियाँ हैं। जैसे दाख लता किस पर, अंगूर किस पर लगते हैं? दाख लता के ऊपर अंगूर लगते हैं। अंगूर के फल दाख लता पर लगते हैं, लता पर नहीं किंतु तना पर, उसके जड़ पर नहीं लगते हैं, किंतु डालियों पर लगते हैं। लेकिन मान लीजिए कि एक डालियाँ, मतलब ये डालियाँ अपने अहंकार से ये कहने लगे कि मैं लता से मतलब कट जाए, वो मतलब जो उसमें पेड़ लगते हैं ना डालियों में, तो डालियाँ अब उसके अंदर मान लीजिए कि अहंकार हो जाएगा और वो कहने लगे कि मैं डाली से मतलब लता से कट जाऊँगा, और मैं क्योंकि मैं हमेशा फल उत्पन्न करता हूँ, तो मैं उससे मतलब क्या बोलता है कि मतलब हम वो अहंकार आ गया और वे सोचने लगे कि हमारे ऊपर ही तो फल लगते हैं, हमारे ही तो ऊपर फल लगते हैं, इसलिए हम लता से कट जाएंगे। डाली ने कहा, मतलब क्योंकि हम हमेशा फल उत्पन्न करते हैं, उसमें अहंकार आ गया। तो जब डाली लता से कट जाएगी तो क्या होगा? हाँ, जो डाली है वो लता से मतलब अलग हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी? वो सूख जाएगी, वो नहीं फल पाएगा। इसलिए प्रभु कहता है कि जो मुझ में रहता है वही अधिक फलता है, मुझसे अलग रहकर तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये कुछ भी नहीं कर सकते हो का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं कर सकते हो क्या है? कुछ भी नहीं कर सकते हो मतलब इसका कुछ भी नहीं कर सकते, इसका अनुभव हम अपने प्रतिदिन के जीवन में हम करते हैं। हम हमेशा परिश्रम करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ भी फल उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम यीशु से अलग हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम आज इस सत्संग में हम प्रभु से प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु रूपी लता से हम हमेशा जुड़े रहें, उसके साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाए। हम एक वचन मेरे पीछे दूर रहेंगे, उसके बाद हम इस स्तुति में जाएंगे। विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर, तूने यह दाख लता लगाई है, आकर इसकी रक्षा कर, जिससे तूने चुन लिया है, जिससे तूने बढ़ने की शक्ति दी है, उसे अपने दाहिने हाथ से संभाल। हम फिर कभी तुझे नहीं छोड़ेंगे, हमें बचाने की कृपा कर, जिससे हम तेरी स्तुति कर सके। हे प्रभु, तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सबके सब तुझे प्रिय लगे। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएं और हम गीत गाएंगे, तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना। यीशु के बिना हमारी कोई भी जिंदगी नहीं है। यीशु के से अलग रह के हम कुछ भी नहीं कर सकते। सबको ताली बजाते हुए, झूमते हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए शैतान को हमें हराना है। यीशु को हम अपने इस समूह में हमें बुलाना है, पवित्र आत्मा को बुलाना है। ताली बजाते हुए, झूमते हुए, हाथ पाँव को हिलाते हुए।
यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। आइए हम इस समय हाथों को जोड़ लें और पूरे ध्यान प्रभु के लगाते हुए हम दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने हृदय में शांति को ग्रहण करें। शांति अपने हृदय में हम ग्रहण करें। यीशु ने अपने शिष्यों पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु यीशु, आज के दिन में जितने लोग आज शांत हैं उनके दिलों में शांति विराजे। जो परिवार लड़ाई झगड़ा के कारण अशांत है प्रभु, उन परिवारों में तेरी शांति आ जाए। जो परिवार कर्ज के कारण परेशान है, बीमारी के कारण अशांत हैं, बेचैन हैं, यीशु के नाम पर उन घरों में शांति ठहरे। हम घोषणा करते हैं कि इस समय इस सत्संग में जितने लोग भी उपस्थित हैं और जो आना चाहते हैं, जो नहीं आ सके, उन्हें भी प्रभु शांति प्रदान करें। उन इस संस्थान में जुड़े हुए सभी लोगों को उनके जीवन में जो भी परेशानी है, उन सभी के परिवारों में प्रभु तेरी शांति ठहरे। प्रभु यीशु तूने कहा कि मैं संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, लेकिन ढाढ़स रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु तू ही हमारा शांति दाता है, तू ही हमारा जीवन दाता है। आइए हम शांति सदा प्रभु की शांति के लिए अपने हृदय में शांति को ग्रहण करते हुए हम इस गीत को गाएंगे। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, क्योंकि प्रभु के कोड़े खाने से ही आज हम भले चंगे हुए हैं और प्रभु ने जो दंड भोगा है उसके द्वारा आज हमें शांति मिली है। तो उस प्रभु को हम स्तुति दें, उस पर प्रभु को हम आदर करें, उसकी आराधना करें, हम उसकी महिमा गाएं। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। ताली बजाते हुए पूरे हृदय से, पूरे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ हम प्रभु की स्तुति करें। हम
प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हुए आइए हम सब घुटनों में आ जाए। हमारे राजाओं का राजा, हमारे प्रभुओं का प्रभु पवित्र रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित होने वाला है। वह जीवन की ज्योति है। यीशु हमारे जीवन की ज्योति है। वो कहता है कि मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, किंतु उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। यीशु ही ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। हम सब दंडवत करते हुए हम प्रभु की आराधना करें। हाथ जोड़ के दंडवत करके हम उसकी आराधना करें। हमारे राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित है। यह वही प्रभु है जो आज से 2000 साल पहले गलीलिया के शहर में घूम घूम के अवधूतों को निकाला है, रोगियों को चंगा किया है, 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया है, मृत लाजर को जीवन दान दिया है। वही प्रभु इस समय पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित है, क्योंकि प्रभु ने कहा है, सब शक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है कि अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, मैं ही हूँ। मेरे सिवाय कोई ईश्वर नहीं है। हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा मुक्तिदाता, हमको बनाने वाला इस समय हमारे बीच में उपस्थित है। यह राजाओं का राजा है, यह प्रभु का प्रभु है, यह जीवन की ज्योति है, यह जीवन की रोटी है। प्रभु कहता है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन रोटी मैं हूँ। आइए हम सब मिलके पिता परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा के साथ करें। हे पिता, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। यीशु को देखते हुए प्रार्थना
हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोगों ने बोल के परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो तेरी महिमा, तेरी जय हो। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, स्तुति, महिमा, महिमा, हालेलुया, 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 आइए माँ मरियम से प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, आप और हमारे पति के समय। आमीन। हमारे सबके व्यक्तिगत मतलबों को माँ मरियम के हाथों में सौंपें। अपनी चिंताओं को, अपने दुख को, अपने आंसुओं को माँ मरियम के हाथ में दें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। उन सबों को भी याद करें जो सत्संग में आना चाहते थे लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाए। उन सब के निवेदनों को भी माँ मरियम के हाथ में सौंपें और प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो गई। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। सबों को जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आपके बगल में कौन बैठे हैं उनको दिखा देखिए, जरा जय यीशु बोलिए। ठीक है, अच्छा। बच्चे लोग जो बैठे हैं यहाँ पर ना, शांत होकर बैठना है, बात नहीं करना है, ठीक है बच्चे लोग। कुछ बच्चे इधर भी आके बैठ सकते हैं ताकि पूरा जगह भीड़ हो। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस महीने हम एक बहुत बड़ा पर्व मनाने वाले हैं। कौन सा पर्व है? कौन सा पर्व? क्रिसमस का पर्व है ना। क्रिसमस में हम क्या मनाते हैं? यीशु मसीह का जन्म मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम बड़ा दिन भी कहते हैं और क्रिसमस भी बोलते हैं। तो क्रिसमस के तैयारी के रूप में कलीसिया ने ये समय दिया है। माता कलीसिया जो चर्च है हमारी, माता कलीसिया ने हमको ये समय दिया है ताकि हम यीशु मसीह के आने का तैयारी कर सकें। हालेलुया। आप देखेंगे ऑल्टर में एक रंग दिख रहा होगा आपको। कौन सा रंग दिख रहा है? एक रंग दिखेगा। फादर लोग भी उसी रंग के कपड़ा पहने थे अगर आप मिसा में आए थे तो। हाँ, कौन सा रंग है? बैगनी रंग, बैगनी रंग। हालेलुया। तो ये रंग दो चीजें बताता है। तो कलीसिया में रंग जो होता है साधारण समय में, अभी हम आगमन काल में हैं। कौन से काल में? हाँ, इंग्लिश में एडवेंट बोलते हैं, हिंदी में आगमन काल। आगमन मतलब किसके आगमन की प्रतीक्षा हो रही है? यीशु के आने। तो आगमन काल है, इसमें तैयारी है। तो ये रंग जो बैगनी रंग है ये दो चीजें दिखाता है। एक, हमारे जीवन में त्याग तपस्या जो हम करते हैं, जो दुख है उसको दिखाता है, और यीशु मसीह का राजकीय होने का। उस समय, पुराने समय में बैगनी रंग सिर्फ राजा लोग पहनते थे। क्यों? क्योंकि बैगनी रंग जो था बहुत कम मिलता था। और वो समुद्र में एक मछली होती थी, एक
मछली होती थी, उसका मछली नहीं, वो समुद्र में एक प्राणी है, उसके शेल से बनता था, उसके जो कवरिंग होती है उससे बनता था। तो वो मिलने के लिए बहुत मुश्किल थी, तो इसलिए बैगनी रंग का जो डाई होता है, डाई समझते हैं ना, जैसे हाँ, वो डाई बहुत कम मिलता था। और एक विशेषता थी बैगनी रंग का उस समय, पुराने समय की बात बता रहा हूँ, कि वो रंग धूप में वो ढंग उसका रंग फेड नहीं होता था। हालेलुया। तो ये डाई जो थी वो बहुत महंगी थी, इसीलिए सिर्फ राजा लोग, अमीर लोग इसको उसको खरीद सकते थे। तो यीशु मसीह के राजा होने का प्रतीक है ये। और दूसरा, हमारे जीवन में तैयारी, त्याग, तपस्या हमारे जीवन के दुख को भी दिखाता है। बैगनी रंग दुख को भी दिखाता है, इसीलिए आगमन काल और कुछ समय बाद दूसरा एक काल होता है 40 दिन के लिए, उसको क्या बोलते हैं? 40 साल का, जहां पर यीशु मसीह के दुख भोग में उस समय भी यही रंग का कपड़ा ऑल्टर पे देखेंगे, फादर लोग भी वही पहनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपके घर में भी अगर आप बैगनी रंग का कपड़ा है तो कहीं पर ऑल्टर के पास, यीशु की फोटो के पास थोड़ा सा रंग बांध के रख सकते हैं, ताकि हमें याद दिलाने के लिए कि यीशु मसीह आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो राजा है और हमारे जीवन में भी तैयारी की जरूरत है। हालेलुया। अगर अभी फादर बोलते हैं आज सत्संग के बाद कि आपको बुला के बोलते हैं कि मैं आपके घर आऊंगा कल, क्या करेंगे हम? घर पे ताला लगा के नौकरी पे चले जाएंगे, है ना? ऐसे करेंगे? नहीं, क्या करेंगे? हो सकता है तो नौकरी से छुट्टी लेने की कोशिश करें। फादर से पूछेंगे फादर कब आएंगे? फादर बोलते हैं शाम को आऊंगा, 7 बजे आऊंगा, मिसा के बाद आऊंगा, 7:30 तक आऊंगा। तो आप बोलेंगे खाना खा के जाना, है ना? यही बोलेंगे आप, है ना? खाना खा के जाना। और आप तैयारी करेंगे, हो सकता है तो छुट्टी लेकर तैयारी करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से मेहमान नवाजी करना, और सही भी है, करना भी चाहिए। अगर कोई आपको बता रहा है आपके घर आ रहे हैं तो अच्छे से हमको देखना है, ये हमारी संस्कृति है, हमारे आचरण में हम ये करते हैं। यीशु मसीह ने हमको बताया है आगमन काल में यीशु हमारे जीवन में आने वाले हैं। हालेलुया। अभी फादर आएंगे तो आप तैयारी करेंगे, है ना? अभी फादर से बड़े जो बिशप हैं वो कहते हैं कि मैं आऊंगा, तो कम तैयारी ज्यादा करेंगे, कम करेंगे? और ज्यादा करेंगे, और ज्यादा करेंगे, क्योंकि फादर लोगों का जो बड़ा हेड है वो आ रहे हैं, तो सामने फादर आएंगे, बाकी जो फादर लोग हैं सब लोग आएंगे, हम लोग सब लोग देखेंगे कि भैया किसके घर में बिशप जी जा रहे हैं। अब आप सोचिए, हमारे सबसे बड़े जो धार्मिक गुरु हैं कैथोलिक कलीसिया के, कौन है वो? संत पापा है। संत पापा बोलते हैं आपके घर में आएंगे, तो कैसी तैयारी होगी? तो आप हफ्ते भर, महीने भर, साल भर से तैयारी करेंगे। हालेलुया। तो जितना बड़ा व्यक्ति है, जितना बड़ा उसका ओहदा है, उतनी तैयारी हमारी होगी। क्रिसमस में कोई साधारण मनुष्य नहीं, खुद परमेश्वर आपके घर में आने, इसीलिए हमारी तैयारी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। हम तैयारी करें, इसीलिए माता कलीसिया हमको समय देती है। तैयारी सिर्फ साफ सुथरा करना नहीं है, वो भी करना है ना? घर में जो कूड़ा कबाड़ा है उठा के फेंकना है, वो भी जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। एक और तैयारी कर सकते हैं, आपने गर्म कपड़े निकाले होंगे बहुत सारे, है ना? जो गर्मी खत्म हो गई, गर्म कपड़े सब निकाले, ऐसे बहुत सारे गर्म कपड़ा आपके पास होगा जो आप नहीं पहनेंगे, लेकिन आपने रखा हुआ है। पिछले साल भी नहीं पहने, उसके पिछले साल भी नहीं पहने, लेकिन रखा हुआ है। क्यों रखे हुए? किसको दे देना है? जिसके पास नहीं है। ये प्रभु को बहुत भाएगा। हम सबके पास ऐसे कपड़े होंगे जो आप अब नहीं पहनते, या हम नहीं पहनना चाहते, या हमें पसंद नहीं है, उसको क्यों रखे हुए हैं? उसको हमें अपने जीवन से निकाल कर दूसरों को देना सीखना है, दे देना है, ताकि उस तैयारी बहुत अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं यीशु के आने की। एक तैयारी है भारी रूप का साफ सुथरा करना, हमारे जीवन में जो बहुत सारी आशीष प्रभु ने दी है, उस आशीष का एक हिस्सा हम दूसरों के साथ बांटना है। हालेलुया। देने वाला बनना है। क्या वाले बनना है? देने वाला। हाँ, हमें पसंद क्या है? हाँ, लेना पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम सबके पास
कुछ ऐसा प्रभु ने दिया है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। पूछना है प्रभु से कि मैं क्या दे सकता हूं परमेश्वर, मेरे पास क्या है जो अधिक है वो मैं देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। जरूर कुछ ना कुछ चीज होगा, जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है। समय है आपके पास, वो समय देना है किसके लिए? जिनको जो प्रभु के नहीं जानते हैं, प्रभु के बारे में नहीं सुने हैं, प्रभु के उनके जीवन में दुख है, आशा नहीं है, निराशा से भरे हैं, उनको आपने समय देना है। हो सकता है कि आपको बहुत सुंदर एक परमेश्वर ने स्माइल दिया है, मुस्कुराने की क्षमता दी है, वो मुस्कुराहट उन लोगों को देना है जिन्होंने मुस्कुराना भूल गए। हालेलुया, हालेलुया। आप दूसरों के दुख को समझ सकते हैं, उस दुख के लिए आप उनको सांत्वना दे सकते हैं, वो आपका दान है। वो दान आपने उन लोगों को देना है। ये आपके अंदर कुछ परमेश्वर ने भरा है। परमेश्वर ने ऐसे नहीं भेज दिया किसी को, ऐसे किसी को नहीं भेजा। सबके अंदर कुछ ना कुछ परमेश्वर ने रखा है। पहचानना है इस आगमन काल में मैं तैयारी कर रहा हूं प्रभु के लिए, प्रभु को बुलाना चाहता हूं अपने घर में, अपने हृदय में। प्रभु मुझे कृपा दे, मैं दूसरों को भी ये कृपा अपने आपने मुझे जो दिया है वो आपको दूसरों को दे सकूं। हालेलुया, हालेलुया। अपने से बाहर निकलना है, अपने अंदर से बाहर निकलना है। हम अपनी चिंताओं में पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर ने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने हमारे बारे में सोचा। क्रिसमस यही याद दिलाता है ना। परमेश्वर ने संसार से इतना अधिक प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। जो कोई उसमें विश्वास करता है, ये बहुत जरूरी है भाई बहन। ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, लेकिन जो विश्वास करता है उसको अनंत जीवन प्राप्त होता है। हमें विश्वास करने के लिए प्रभु बुलाता है। क्रिसमस की कोई मतलब नहीं है अगर हम यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते। विश्वास करने के लिए हमें उसे जानना है। कौन है ये? कौन है? इसको जानना है, उसके वचन को पहचानना है। इसीलिए हम सत्संग में आते हैं ताकि हम उसके वचन को सुने, वो क्या चाहता है वो हम समझ सकें। जब हम उसको जानेंगे तो हम विश्वास करना है, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपना है भाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु में विश्वास करना है, यीशु में विश्वास करना है। तो प्रभु यीशु मसीह हमको बुलाता है, बुला रहा है इन दिनों। यीशु मसीह सिर्फ संसार में हमें सिर्फ कुछ अच्छी सीख देने के लिए नहीं आया। हम यीशु को क्या कहते हैं? वो हमारा मुक्ति देने वाला है, मुक्ति देता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर यीशु को मुक्तिदाता के रूप में पहचानना है तो पहली जरूरत क्या है? हमें मुक्ति की जरूरत है, ये पहचानना है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी आदत आपके जीवन में जो आपको प्रभु से दूर रखती है, कोई भी आदत, वो तब तक नहीं जाएगा आपके जीवन से जब तक आप ये नहीं कहते कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए। उदाहरण के तौर पर, आसान उदाहरण है इसीलिए मैं ले रहा हूं, ऐसा कोई नहीं है कि यही उदाहरण है। एक शराबी कब शराब पीना छोड़ेगा? जब उसके अंदर बीमारी आती है। शराब पीते समय परिवार वाले सब बोलते हैं कि पीना छोड़ दो, खराब है, गलत है। लेकिन वो कब पीना छोड़ेगा? जब उस उबेगा नहीं, शराब से कोई नहीं उबता। जब बीमार हो जाएगा, बीमार होने से भी नहीं होता, तब तक आदत इतनी। देखो शराब एक ऐसी, शराब एक उदाहरण है, याद रखना, सिर्फ उदाहरण है। हम लोग अपने जीवन में शराब से बहुत भयंकर बीमारियां हमारे अंदर हो सकती है, आदतें हो सकती है, ठीक है। शराब दिखता है, शराब की बीमारी जो आदत है वो दिखती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। कोई भी आदत को ले लीजिए, एक ही चीज होता है। हमारे जीवन में जो पाप है ना, पाप पहली चीज पता है क्या करता है? हमें गंदा करता है। पाप हमें गंदा करता है। यीशु मसीह कहते हैं, मरकुस का सुसमाचार 7वां अध्याय 21वां वचन, ध्यान से सुनिएगा। मरकुस का सुसमाचार 7वां अध्याय 21वां वचन। देखो बाइबल लेकर आना अच्छी आदत है, ठीक है। अच्छी आदतें हमने
हमारे जीवन में बढ़ाना है और बुरी आदतों को कम करना है। तो अच्छी आदतों को बढ़ाने का तरीका क्या है? बुरी आदतों को कम करने का तरीका क्या है? बुरी आदत अपने आप नहीं निकलेगी, बुरी आदत को अच्छी आदतों से जीतना है। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस का सुसमाचार 7वां अध्याय 21वां वचन। यीशु मसीह हमसे बात कर रहे हैं, ठीक है? यीशु मसीह क्या कहते हैं सुनिए। 20वां वचन, 20 और 21। ईसा ने फिर से कहा, जो मनुष्य से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। मेरे पीछे वचन बोलिए, जो मनुष्य से निकलता है, जोर की बोलना है, जोर की। जो मनुष्य से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। अशुद्ध मतलब गंदा करता है ना? जो मनुष्य से निकलता है, देखो हम लोग क्या सोचते हैं, बाहर से अशुद्धता आती है। सही बात है। अगर आप नहा के बाहर जाओगे, पूरा दिन घूम के आओगे, वापस आके मुंह धोगे तो मुंह से पूरी गंदगी निकलेगी, क्योंकि धूल मिट्टी है। शरीर जो कपड़े हैं वो गंदे हो जाएंगे, कॉलर पे गंदगी दिखेगी। ये बाहरी गंदगी है, लेकिन अंदर की जो गंदगी है ना, उस पर परमेश्वर ध्यान देता है। जब प्रभु हमारे ओर देखता है तो प्रभु बाहर की गंदगी पर ध्यान नहीं देता। प्रभु क्या गंदगी देखता है? अंदर। हम मनुष्य कौन सी गंदगी देखते हैं? बाहर। ये हमारे और ईश्वर में फर्क है। हम बाहर में अगर लोग अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा महक रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे बहुत बढ़िया है ना। लेकिन अगर उसके कपड़े गंदे हैं, उसमें से बदबू आ रही है, तो हम बोलेंगे अरे कैसा आदमी है। लेकिन ईश्वर वो बाहर की चीजों पर ध्यान, इसका मतलब ये नहीं कि बाहर आप सफाई ना रखें, सफाई रखनी अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर का ध्यान कहाँ होता है? हमारे। तो यीशु कहता है तुम्हारे भीतर से बुराई निकलती है, अशुद्धता निकलती है। हमें पहचानना है। हम दूसरों के अंदर की बुराइयों को देखते हैं, लेकिन अपने अंदर की बुराइयों को नहीं पहचानते। ये हमारी कमजोरी है, ठीक है? तो यीशु क्या कहते हैं? हमारे भीतर से अशुद्धता निकलती है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से निकलता है। पहली चीज जो यीशु हमसे कहता है, तुम्हारे अंदर बुरे विचार हैं। ऐसा कोई भी है क्या यहाँ पर जिसने कभी भी एक बार भी बुरा नहीं सोचा हो? ऐसा कोई नहीं होगा। बुरे विचार हमारे मन में बार बार आते हैं। ईर्ष्या के विचार, जलन का विचार, बुराई का विचार, अशुद्धता का विचार, दूसरों को देखकर क्रोध का विचार, ये सब विचार हमारे अंदर है। इन विचारों पर परमेश्वर अपना ध्यान लगा रहा है। प्रभु कहता है क्योंकि बुरे विचार भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, बड़े पाप ना, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ मतलब स्वार्थता, द्वेष मतलब झगड़े का भाव, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं। कहां से? और मनुष्य को अशुद्ध करती है। प्रभु कहता है ये सब जो भी हत्या हो, व्यभिचार हो, बुरे विचार हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, दूसरों को देखकर हमें जो बेचैनी होती है, ये सब कहां से निकल रहा है? हृदय के अंदर से निकल रहा है, और ये मनुष्य को अशुद्ध करता है। हम आगमन काल में हैं, हमें तैयारी करनी है। क्या करना है? हमने ढूंढना है हमारे अंदर कैसी ऐसी बुराई है जो हमें अशुद्ध कर रहा है, जिस अशुद्धता में परमेश्वर नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया। इस अपवित्रता अगर हमारे अंदर है, जहां अपवित्रता है वहां पर परमेश्वर नहीं आ सकता। भाई बहनों, ये परेशानी है। इसीलिए कलीसिया हमको आगमन काल दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय में सिर्फ हम अपने घर की तैयारी नहीं, हमारे घर के सामने हम लोग स्टार लगाते हैं ना, लगाएंगे आप लोग? हैं? लगाना है। बहुत स्टार की दुकान मत लगा देना। कई लोग 15-15, 20-20 स्टार लगाते हैं, उसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं। एक तारा काफी है, एक तारा। क्यों? वो तारा किस चीज का प्रतीक है? क्या आगमन का? जब यीशु का जन्म हुआ था तब एक तारा दिखा था। किसको? गडरियों को नहीं, किसको दिखा था? 3 मंजूषी आए थे जो प्रभु को खोज रहे थे।
मंजूषी कौन है? जो विद्वान लोग हैं, बड़े बहुत ज्ञान वाले लोग हैं, इन लोग प्रभु को खोज रहे थे। वो दूसरे देश से, वो यहूदी नहीं थे, उनको ईश्वर के बारे में नहीं पता था, लेकिन ईश्वर की प्यास थी उनके अंदर। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे धर्म से हैं। क्यों? आपके अंदर ईश्वर की प्यास है। वो तारा आपके लिए प्रतीक है। वो तारा उनको उदित हुआ, वो तारे को देखकर वो समझ गए ये तो एक अलग विचित्र तारा है, इस तारे को पीछे पीछे हम चलेंगे। उनके अंदर एक ऐसा एहसास हुआ और वो तारे ने उनको यीशु के पास लेकर आया। हम पढ़ते हैं इसको मत्ती के सुसमाचार। तो वो तारा प्रतीक है, चिन्ह है। तो आप अपने घर के सामने जब वो तारा लगाते हैं, वो तारा प्रतीक है आपके लिए और दूसरों के लिए जो आपके आस पड़ोस मोहल्ले में रह रहे हैं कि मसीहा का जन्म हुआ है। हालेलुया। क्योंकि दीदी ने स्तुति आराधना के समय कहा, तरसला दीदी ने कहा कि ये शुभ संदेश है, खुशी का संदेश है, पूरे संसार के लिए अत्यंत खुशी का समाचार है। सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए यीशु मसीह आए। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर की बुराइयां हमको पहचानना है। जब यीशु के पास हम आएंगे, यीशु हमको दिखलाता है हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं और वो बुराइयों को हमने उखाड़ कर फेंकना है। मत्ती का सुसमाचार 15वां अध्याय 13वां वचन, यीशु मसीह कहते हैं हर एक पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वो उखाड़ दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन में हमने पहचानना है भाई बहनों, कौन सा ऐसा बुराई है, कौन सा ऐसा पाप है जो प्रभु को प्रिय नहीं है, कौन सी ऐसी आदत है। अगर आपको नहीं दिख रहा है ना, आपको अपनी बुराई नहीं दिख रही है, तो एक व्यक्ति है जिससे आप पूछ सकते हैं। किससे? अपने पति या पत्नी से पूछ लेना, कौन सी बुराई है मेरे अंदर जो मुझे नहीं दिख रही लेकिन आप लोगों को दिख रही है। वो जरूर दिखा देंगे, वो फट से बता देंगे आपको कि आपके अंदर क्या कमी है, क्या कमजोरी है। उस समय लड़ने मत लग जाना। तुमने मेरा एक बताया, मैं 4 बताती हूं तुम्हारा। नहीं, उसको अगर आप विनम्रता से स्वीकार करोगे, वो कहते हैं, अगर वो कहते हैं कि आपके अंदर बहुत ना गुस्सा है, गुस्सा मेरे ऐसे अगर शुरू कर दिया तो कोई फायदा नहीं। एक ही बुराई क्यों बताना, एक ही बुराई। पत्नियों से मैं बोल रहा हूं, अगर पति पूछता है आपसे, अगर कोई विनम्र पति आकर पूछ लेता है तो एक ही बुराई बताना, 4 मत बताना, ठीक है? वो टूट जाएगा। एक बताना और आप ही पूछना कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है, आप बताओ, तो वो बताएंगे। और क्या करना है, उस दिन से प्रार्थना करना है, प्रभु इसको उखाड़ दो मेरे जीवन से। आप अपने आप से नहीं बचा सकते अपने आप को, यही है बड़ी बात। लेकिन मसीहा आया है इसलिए ताकि हम अपने पापों से, अपने बुराइयों से हम छुटकारा पा सके। हो सकता है कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है आपके जीवन में, लेकिन ये पहचानना है कि छोटा सा पाप भी हमें गंदा कर देता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कि उदाहरण मैंने शायद पहले भी बोला होगा, अगर आपने सुना है तो माफ करना। अगर आप सोचते हैं कि हमारे फादर जी को, फादर जॉन को आप एक तोहफा देना चाहते हैं, तो आप पूछते हैं सबसे कि हम क्या देंगे, तो बोलते हैं चलो फादर को हम एक सफेद रंग का शर्ट दे देंगे। सफेद रंग का शर्ट खरीदने जाते हैं दुकान में, तो बढ़िया सा शर्ट दिखाता है, वो 500-600 रुपए का शर्ट दिखाता है। आप जब खरीदते हैं, खरीदने के पहले आप क्या करेंगे, शर्ट को खोलकर देखिए। जब आप देखते हैं तो देखते हैं कि शर्ट के पीछे में छोटा सा काला सा दाग लगा हुआ है। आप दुकानदार को बोलते हैं भाई साहब देखो इसमें तो दाग लगा हुआ, दूसरा दिखाओ। वो कहता है मैडम एक ही है। वो कहता है कि छोटा सा तो दाग है, क्या बात है, छोटा सा तो दाग है, क्या बात है, आप ले लो इसको, मैं 50 रुपए कम कर दूंगा। आप लेंगे? आप नहीं लेंगे। क्यों? आप अपने लिए शायद ले लें, लेकिन आप तोहफा देने के लिए, फादर को देने के लिए आप वो नहीं। अगर आप एक तोहफा खरीदते समय इतना ध्यान देते हैं कितना बढ़िया हो, एक छोटा सा दाग भी आप उस पर नहीं पसंद करते। परमेश्वर जिसने हमें अपने ही छाया में, अपने ही रूप में बनाया है, जिसमें परमेश्वर ने अपनी ही रूह हम पर भरा है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में छोटा सा भी पाप नहीं देखना
ये पहचानते हैं। इसलिए कोई भी पाप छोटा या उसको नजरअंदाज नहीं करना है। शैतान बोलेगा कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं, छोटी सी वो बुराई है, बाकी देखो तुम्हारे परिवार में कितनी बुराई है। नहीं, दूसरों की गलतियों को नहीं, अपना जीवन पवित्र रखना है, साफ रखना है। पाप जो है हमें गंदा करता है। दूसरा पाप क्या करता है? पाप में उसके आदी बनाना चाहता है, पाप के आदी हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, मुझे अपने गुस्से पे काबू नहीं है। क्या हो गया है? गुस्से ने, अब गुस्सा हम नहीं कर रहे, गुस्सा हमें नियंत्रित कर रहा है, गुस्सा हम पर। तो हर पाप का एक विशेषता है। पाप अगर हम पनपने देंगे, कुछ समय बाद वो पाप हमको अपने अधीन कर लेगा। ये बुराई के बारे में भी होता है, बुरा सोचने की। अगर हम बुरा सोचते हैं और उस पर काबू नहीं करते, तो कुछ समय बाद वो आदत बन जाएगी हमारी। हर चीज में हम बुरा देखेंगे। हम दूसरों से जलने की आदत है, अगर हम जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और वो आदत पर हम काबू नहीं करते, प्रभु को समर्पित नहीं करते, प्रभु से नहीं कहते कि प्रभु इससे मुझे छुटकारा दे, तो क्या होगा? हर चीज में आप ईर्ष्या करेंगे, आप बढ़ नहीं पाएंगे। वो बुराई आपको पकड़ लेगी, जकड़ लेगी, आपको बढ़ने से रोकता है। इसलिए यीशु क्या कहते हैं? जो पाप करता है वो पाप का दास है, प्रभु कहता है। वो पाप का, जो पाप करता है वो क्या है? पाप का नौकर है? नहीं, क्या है? दास है। नौकर और दास में बहुत फर्क है। नौकर नौकरी करता है, उसको तनख्वाह मिलती है, उसको छुट्टी मिलती है, उसके हक है। दास को कोई हक नहीं है, उसको ना तनख्वाह मिलती है, मालिक ने उसको खरीद लिया है। यीशु कहता है जो पाप करता है वो पाप का दास है, दास है। आप उसके अधीन हैं। इसलिए हमें पाप की दासता को हटाना है, यीशु की दासता में आना है। यीशु आजादी देता है, इसीलिए वो मुक्ति दाता है। प्रिय भाई बहनों, कितने ही लोग सत्संग में आए, बुरी आदत लेकर आए, लेकिन प्रभु ने यहां पर छुटकारा दिया। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन को समर्पित किया। शराब पीने वाले अपने शराब छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको आजाद किया। सिर्फ यीशु हमको पुत्र, यीशु कहता है अगर पुत्र तुम्हें आजाद करे तो तुम सचमुच आजाद हो गए। यीशु मसीह आजाद करना है, यीशु मसीह आजाद करना है। इसलिए यीशु से बोलना है, प्रार्थना करनी है। सत्संग में जब आ रहे हैं वो मांगना है, प्रभु से बोलना है मुझे आजाद करो, मुझे इस चिंता के आदत से, मुझे चिंता करते रहती हूँ, मैं चिंता करते रहती हूँ, चिंता कर करके मैंने अपने स्वास्थ्य को खराब कर लिया। प्रभु चिंता के इस आदत से मुझे छुटकारा दो। प्रभु से बोलना है, मांगना है, प्रभु देगा। मैं भविष्य के बारे में सोचकर बहुत चिंतित हूँ, प्रभु मुझे छुटकारा दे उसमें से, प्रभु देगा। मांगना है, आप मांगेंगे तब छुटकारा मिलेगा। सोचने से नहीं, हम सोचते हैं कि मुझे चाहिए, नहीं, सोचने से नहीं, मांगना है। आपने मांगना है प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने कहा कि अगर आपके मुंह में गंदगी लगी हुई है, गंदगी लगी हुई है, सब देख रहे हैं, लोग बोलते भी है देखो आपके यहाँ में गंदगी लगी, आपने बोला नहीं मैं तो अभी नहा के आया, कोई गंदगी नहीं है, तो आप साफ हो पाएंगे? आपके यहाँ पर गंदगी लगी है, सब देख रहे हैं, आपको बोलते भैया यहाँ पर गंदगी लगी है, लेकिन आप कहते नहीं मैं तो अभी नहा के आया हूं, कैसे गंदगी लग सकती है? आपके जीवन से गंदगी साफ होगी? नहीं होगी। कब साफ होगी? जब आप आईने के सामने खड़े होंगे, आप देखते हैं हाँ सच में लगी हुई है, तब आप उसको साफ पहचानना है हमारे अंदर क्या है। वचन रोशनी है, वचन वो दर्पण है जिसमें हमारे जीवन प्रतिबिंबित होती है, हमारे जीवन का छाया दिखता है। तो हमें पहचानना है हमारे जीवन में ये कमी है, हम दूसरों की गलतियों को नहीं। यीशु इसलिए सचेत करता है, अपने दूसरों के आंख के तिनके को मत देखो, तुम्हारे आंख में जो लट पड़ा हुआ है वो भूल जाते हो। ये पहचानना है। जैसे ही आप दूसरों की गलती देखते हो ना, आपके अंदर एक प्रश्न उठना चाहिए, मैं क्यों दूसरों की गलती देख रहा हूं? प्रभु मेरे अंदर क्या छिपा है? ये बोलना, प्रभु दिखाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो प्रभु को हमारे जीवन में आने से रोक ले।
जो प्रभु को हमारे जीवन में आने से रोक ले। आप यह करके कोशिश करते हैं, 4 हफ्ते कलीसिया माता कलीसिया देती है, फिर 4 हफ्तों में हमने हृदय से तैयारी करनी है। मैंने कहा शराब पीने वाला शराब कब रोकेगा? जब उसको एहसास होता है कि इस आदत ने मुझको जकड़ लिया है, मुझे छुटकारा चाहिए। जब वो चीखता है, चिल्लाता है, कहता है कि मैं शराबी हूँ, मैं बच नहीं सकता, तब उसकी शुरुआत, उसके जीवन के बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन क्या होता है, इतना कहने के लिए शराब एक ऐसी चीज है, जब तक इतने समय तक आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि आप चाह कर भी उसको नहीं छोड़ पाते, क्योंकि आपका शरीर मांगता है। हर पाप ऐसे ही है। इसलिए पाप को जब वो पौधे के रूप में, छोटे रूप में, 1 या 2 बार आपने वो पाप किया, उसको पहचानते हैं, उसको उखाड़ देते, नहीं तो वो जड़ बना लेगा तो आपके जीवन से नहीं जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरों की बुराई बोलने की स्वभाव, बुराई बोलते हैं दूसरों के बारे में, पहचानना है वो विष ईश्वर से वो विष नहीं, शैतान से आता है। दूसरों की बुराई बोलना एक विष है, हमारे ज़बान की विष है, संत याकूब कहते हैं, उसको पहचानना है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली चीज, यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के लिए हमें पहचानना है कि हमें यीशु की जरूरत है, हम पापी हैं, हम कमजोर हैं, मांगना है परमेश्वर से। और यीशु से जब मांगते हैं, विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? कि यीशु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें छुटकारा देता है। आप देखेंगे, अगर आप विश्वास से मांगेंगे तो प्रभु जरूर देगा। रोमियो के नाम लेख में संत पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, रोमियो का लेख 3 अध्याय 20वां वचन। इक्कीसवां वचन। ईश्वर का मुक्ति विधान जिसके विषय में मूसा की संहिता और नबियों के साक्ष्य दिया, वह संहिता के स्वतंत्र रूप से प्रकट किया गया है। अब संहिता को स्वतंत्र रूप से प्रकट किया गया है। ये मुक्ति, 22वां वचन कहता है, ये मुक्ति ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होता है। ये मुक्ति हमें कैसे मिलती है? ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब भेदभाव नहीं है, ये मुक्ति उन सबों के लिए है जो विश्वास करते हैं। आप ईसाई हो सकते हैं, आप ईसाई नहीं हो सकते हैं। वचन कहता है अब कोई भेदभाव नहीं है, वो भेदभाव यीशु मसीह की मुक्ति सबों को मिलेगा जो विश्वास करता है, क्योंकि सबों ने पाप किया है और सब ईश्वर की कृपा से, महिमा से वंचित किए गए। हालेलुया। तो विश्वास करने से हमें मुक्ति मिलती है। विश्वास करना, अटूट विश्वास होना है परमेश्वर। विश्वास करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत चीजें करेंगे। तो आपने पहली बात, विश्वास कब करेंगे? जब हमें लगेगा कि मुझे जरूरत है, तब प्रभु से मांगना है। मांगते समय ऐसे नहीं मांगना है कि प्रभु देगा कि नहीं देगा, प्रभु का समय है देने का, लेकिन आपने मांगना है, विश्वास करना है कि मैं अगर प्रभु से मांग रहा हूं, प्रभु मुझे जरूर देगा। और उस विश्वास से मांगेंगे, प्रभु देगा और वो मुक्ति आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो तैयारी करना है, हमारे हृदय की तैयारी, हमारे हृदय की तैयारी। रोज प्रार्थना करना है प्रभु से, मेरे अंदर जो बुरा है प्रभु उसको निकालने की कृपा दो, मुझे दिखाओ, मैं क्षमा मांग सकूं, मैं विनीत बन सकूं, मैं तुम्हारे समान बन सकूं। बाहरी तैयारी में हमने स्टार लगाना है। अपने घर में अगर छोटा सा एक क्रिब बना सकते हैं जहाँ पर बालक यीशु, माता मरियम, संत यूसुफ, एक छोटा सा चरनी बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन तारा जरूर बनाए, तारा जरूर लगाए, क्योंकि ये चिन्ह है, आपके विश्वास का चिन्ह है। छोटा सा ही सही, लेकिन एक तारा जरूर लगाए ताकि दूसरे लोग देखें, पूछेंगे अरे आप तारा क्यों लगाए? तो बोलना यीशु मसीह ने मुझे आजाद किया, मुक्ति दी, मुझे ही नहीं आपको भी देगा। उनके जीवन में भी कोई दुख होगा, परेशानी होगी, तो आपने क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है।
यहाँ सत्संग होता है, आप सब कुछ नहीं बता सकते, आप बोलना है सत्संग में मेरे साथ चलो, उनको लेकर आओ। आपको बहुत कृपाएं मिलेगी जब आप किसी को यीशु के पास लाते हैं ना, बहुत अधिक कृपाएं मिलती है, आपको ही नहीं, आपके परिवार को मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। किसी कम से कम 2-3 लोगों को आपने सत्संग में लाना है। ये प्रभु से बोलना है, प्रभु मैं लेकर आऊंगा 2-3 लोग। ये बड़ा आसान है कि हम सत्संग में आए, वचन सुने, खाना खाए, चले गए, अच्छा लगा, अच्छी बात है, आप आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में कोशिश करना किसी और को जो कभी नहीं सुने हैं यीशु के बारे में, उनको आप लेकर आए। आपका काम है लेकर आना, छूना, उनके जीवन को बदलना किसका काम है? आपका काम है बुलाना, प्रार्थना करना, उनको लेकर आना। आप ये करेंगे, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। ईश्वर हमें क्यों बुलाता है? अंतिम वचन यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 14वां वचन हम पढ़ेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनिए। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 12 से लेकर 14 तक वचन। हम जब प्रभु में विश्वास करते हैं तो क्या होता है? संत यूहन्ना कहते हैं, जितनों ने उसे अपनाया। किसको अपनाया? यीशु को। किसको अपनाया? यीशु को। जितनों ने यीशु को अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, यीशु के नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको ईश्वर ने अपनी संतति बनने का अधिकार दिया। कितनी बड़ी बात है ना। जो यीशु को स्वीकारे, यीशु में विश्वास किया, उनको ईश्वर ने क्या वरदान दिया? अपने संतान बनने का वरदान दिया। इससे बड़ा वरदान क्या है? आप अनाथ नहीं है, आपका स्वर्ग में एक पिता है। आप कभी अनाथ नहीं है, कभी अकेले नहीं है, वो पिता आपके साथ हर समय रहता है। आप यीशु में विश्वास करते हैं, आप ईश्वर के संतान बन गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये पर्व यीशु मसीह का क्रिसमस का पर्व यही बतलाता है कि ईश्वर हमें अपना संतान बनाने के लिए बुला रहा है। इसलिए हमारे हृदय की तैयारी, हमारे हृदय में बदलाव की जरूरत है। आइए आंखों को बंद करें, माँ मरियम से प्रार्थना करें कि माँ मरियम हमारे, जिस प्रकार से माँ मरियम ने अपने आप को तैयार किया यीशु को स्वीकार करने के लिए, उसी प्रकार हमें भी वो कृपा ईश्वर से मांग कर दे। प्रणाम मरियम, कृपा से हो, प्रभु तेरे साथ, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सबों को जय यीशु। अभी हम साक्ष्यों को सुनेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। सबको जय मसीह की। हम तारपुर से आए हैं भैया, हमारा नाम नीलम है। ठीक है। हम पिछले सोमवार को अपने पियर गए थे सोनी पर, बीच वाले बेटे की ससुराल है दयालपुर। उसके सारा कहने लगा गाड़ी है ले जाओ। बड़े बेटे ने देखी गाड़ी, उनका थोड़ी गाड़ी ऐसी चल रही है, तो उसकी होगी ऐसी खड़ी रहती है। हम उस गाड़ी को ले गए सोनी पर, भतीजे की शादी थी तो ले गए। तो गाड़ी बेटे मान के फिर वो हम चले गए सोनी। गाड़ी खटखट करती चली गई, जहाँ लाल बत्ती हो वहीं पे ऐसे करने। हम फिर वो का नाम लेते चले गए, फोन में भी फिर वो का लगा दिया। हम फिर वो ठीक ठाक ले जाना है, गाड़ी ऐसी कर ली आवाज़। ठीक है, उसके 2-3 दिन बाद शादी करके वापिस आ रहे थे, तब भी गाड़ी ऐसी कर रही थी। तो भैया प्रार्थना करो ठीक ठाक आ जाए। फिर उसे बस जहाँ लाल बत्ती हो वहीं आवाज़ करे गाड़ी। फिर वो का नाम लेते लेते गाड़ी वापिस आ गई, लेके आ गए। गाड़ी में सामान भी ले गए, लेके भी आए, भतीजे की शादी भी करके आ गए। उसके बाद में हमारा बेटा दयालपुर गया बीच वाला, उसका साला आ गया लेने। कहने लगा ठीक है भैया, और गाड़ी तो भैया ही ऐसी करती आ रही है खटखट। हम तो फिर वो का नाम लेकर आए और गए। उसके बाद में उसका साला दयालपुर लेके
गाड़ी खड़ी करी है और उसने गाड़ी बंद करी है, उतर के पहिया दूर जाके गिरा। फिर वो ने हमें बचाया, उसके साले को बचाया। फिर वो का धन्यवाद। दिवाली से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। बहुत डॉक्टरों को मैंने ये किया हूँ, दिखाया भी हूँ, दवाई भी खाया हूँ, तो उससे आराम नहीं है। कभी तो सर में दर्द रहता है, कभी कमरे में दर्द रहता है, कभी पाँव हाथ में दर्द रहता है, रात भर सो भी नहीं पाता हूँ। तो हमें किसी ने बताया कि ऐसे आप वहाँ चले जाओ। अगले बुधवार के दिन मेरे लड़का आया था, उनको भैया कभी कह रहे वो भी है नहीं, बुधवार के आया। आज मैंने लड़का आके लेकर आया, लड़का मुझे लेके आया जब नहीं आया। ईश्वर को धन्यवाद दें। जय श्री सबको। मेरा नाम रेखा है और मैं तारपुर से आई हूँ। मेरी बड़ी बहन गांव में रहती है। वो एक हफ्ते से बहुत परेशान थी। उनके हस्बैंड उनको बहुत परेशान करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे रो डर, और अपने बच्चों को भी परेशान करते थे। फिर मैंने प्रभु जी से प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु जी उनके घर में ना सुख शांति रखो, और जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उनको भी शांत रखो। प्रभु जी ने ऐसी कृपा की, अब उनके घर में सुख शांति है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। और मेरी दूसरी दवाई ये है कि मैं बहुत दिन से कमरा ढूंढ रही थी, पर मैंने प्रभु जी से कहा प्रभु जी मुझे कमरा अच्छा दिखा दो और सही ढंग से कमरा दिखाना, जिससे मैं गुजारा कर सकूं। प्रभु जी ने मेरी प्रार्थना सुनी, इसके लिए मैं प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। जय यीशु सभी को। हमारे मृत्यु भैया ने बोले थे जो कोई दूसरा नौकरी ढूंढ रहे, तो मैं मन में सोच रही थी कहीं और जगह मिलेगा तो सही होगा। तो मैं कहीं और जगह मुझे कल शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक गवाही है, यहाँ ये पैरों में ना बहुत सालों से मुझे दर्द की बात है, मतलब जहीं भागती हूँ फिर भी सही लगता है, बैठती हूँ फिर भी सही लगते हैं, उठती बैठती फिर भी दर्द नहीं होता। जब बहुत देर में खड़ी होती, जैसे खाना कुछ बनाती हूँ 1-1.5 घंटा खड़ी होती, जब ऐसे करके मैं बैठती तब दर्द महसूस हुआ। तो कल परसों मैंने चेक किया तो देखा, मैंने यूँ करके बैठा, मैं बहुत देर से खड़ी हुई थी, पर ऐसे करके मैंने बैठा तो कोई दर्द नहीं है। तो इसलिए ईश्वर के बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक गवाही है, महसूस हुआ मुझे, सुबह 6 बजे मैं उठती हूँ तो मैं बाइबल पढ़ती हूँ। बाइबल पढ़ते पढ़ते मुझे ना थोड़ा नींद आती है, ऐसे करके नींद होती है तो ना ऐसे लगता है किसी ने पीठ में मुझसे मार के जगा देते हैं। फिर मैं जगा के फिर पढ़ने शुरू हो जाते हैं, फिर दोबारा जब से नींद होते फिर कहीं ना इधर उधर मार देते हैं, तो मुझे लगे यीशु मसीह मारते हो गए शायद। फिर और क्या कहते हैं, फिर बुलाते हैं, पुकार बोलते हैं मारिया, ऐसे आवाज़ आती है मुझे। मैंने कहा शायद सो जाती हूँ, शायद यीशु मुझे बुलाता है, शायद में यीशु ही बुलाते हैं मुझे बाइबल पढ़ने के लिए। इसलिए धन्यवाद देते हैं यीशु को। जय मसीह। मेरा नाम है राज, मैं जनता प्लाट से आई हूँ। कभी किसी का फोन आ गया है, मेरा तो बच्चा बहुत तबीयत खराब है, अरे भगवान मैं क्या करूँ। मैंने कहा रोज मैं प्रार्थना करती हूँ, जैसे मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु चंगाई दे देता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसी ऐसी कई बातें हैं, एक और बहुत काफ़ी बीमार है और रोआ है, अरे भगवान मैं क्या करूँ, आप तो बचे नहीं कि बिल्कुल भी। मैंने कहा ना रोगा प्रार्थना ना हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, सुबह हमारा फैसला है। अरे मेरे बच्चे की तबीयत भी ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा बुखार है। मैंने कहा मैंने 3 घंटे प्रार्थना करी, रात को बैठ कर बच्चा सुबह एकदम ठीक ठाक हो गया अपने आप। बहुत बहुत ये 4-5 उगाई हैं जिसकी प्रार्थना करती हूँ उसके ठीक चंगाई दे देता है। जय यीशु।
सबको जय यीशु। ये तो कई लोगों ने सुना है, फिर भी बता रही हूँ। पिछले फ्राइडे को मैं डिस्पेंसरी गई थी, रिंग रोड के उस पार। वहाँ से गई मैं आई केयर सेंटर। वहाँ से फिर मैं मृगनयनी के पास एक ई रिक्शा में बैठ करके पम्मी स्वीट हाउस के पास उतरे। इसी बीच एक लेडी छोटा सा बच्चा लेकर के सामने बैठी थी। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं उतर के एक दुकान में गई, पर्दे कपड़े कुछ इस तरह के काम के लिए। और जब मैंने देखा कि अब पेमेंट करूं तो मेरा पर्स ही नहीं था। हक्का बक्का हो गई मैं। उसमें 1500 से नीचे कुछ पैसे थे और मेरा ATM, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब जो ज़िंदगी को चाहिए सब था। मैं सूख में थी। फिर मैं बहुत परेशान हो गई, अब करूँ तो क्या करूँ। वहाँ से उतरी और फिर घर की ओर दौड़ी। वहाँ पर किसी ने बताया कि एक औरत थी जो पूछ रही थी कि सिमपुरी का रास्ता किधर है। मैंने सोचा हो सकता है वही मेरे को ढूंढ रही होगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी गई और एक फर्नीचर शॉप, वहाँ कुछ ऑर्डर दे रखा था, वहाँ घुस गई क्योंकि मेरे पास पैसे तो थे नहीं। ई रिक्शा में बैठ के फिर उतर के भागी। मैंने कहा अरे मैं कहाँ से पेमेंट करूँ। उसके पास गई और मैंने कहा मुझे 10 रुपये दे दो जल्दी से दे दो। तो बोला कि क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ आपके। वहाँ से फिर मैं देखती भी चली गई, लेकिन मिला नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा हे प्रभु, आज तो पहली बार ज़िंदगी में ऐसा मेरे साथ हुआ है। फिर मैं संत अंतोनी को भी याद की कि कुछ हो सके तो, जैसे एक ने कहा था ना, अगर आप मुझे चंगा कर सकते हो तो जीसस से कहा था, उसी तरह मैंने कहा हे संत अंतोनी कुछ हो सके तो, कर सकते हो तो प्लीज़ कर दो। और फिर मैं दिन भर उसी गम में थी कि मेरे ये हो गए वो हो गए, परेशान रही। फिर शाम को 5:30 बजे मेरे हस्बैंड वो डॉगी को लेके बाहर गए। तो गेट के पास पहुँचे होंगे तो उन्होंने कुछ कहा होगा उसको, तो फिर डॉगी को लेके घर आए। घर पहुँचे नहीं थे, नीचे ही थे। तो मैं उतर रही थी चर्च आने के लिए। तो ठीक उस समय 5:45 बजने को था। तो घर मेरी आवाज़ सुने, चलने की आवाज़, जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं बोली अब क्या हो गया, सवेरे तो वो हो गया, अब क्या हो गया। मैं डर गई और फिर कह रहे जल्दी आओ, गेट पर जल्दी आओ। मैं बोली लड़की तो नौकरी गई है और ये तो यहाँ है, अब हुआ क्या है वहाँ पे। मैं फिर भी आ गई नीचे। तो मैंने सोचा कि क्या हो सकता है। सामने गेट पर भी कई लेडीज़ थी, वो भी शोर मचा रही थी। मैंने सोचा कि यही कुछ हो गया होगा। अब वहाँ नहीं, वो उससे चलो आगे गेट पे ABD ब्लॉक के गेट पे। मैं वहाँ गई, अब बोल भी नहीं रहे बीच में कि क्या बात है। मैं डरते डरते पीछे भाग रही हूँ। उसके पैसे हैं, कुछ पैसे हैं। बोली कौन सा पैसा, अभी मेरे पास तो 300 रुपये थे। मैं बोली चलो जो भी है, किसी का कोई ज़रूरत में होंगे ना, उनको लेने के लिए, ऐसा मेरे दिमाग में आया। 300 से तो ये हॉस्पिटल तो पहुँच जाएंगे, ऐसा सोच के मैं बोली चल। अब गई वहाँ तो मुझे एक पर्स पकड़ाया, अभी है मेरे इसमें बड़ा सा पर्स पकड़ाया किसी ने। चौकीदार वहाँ बैठे थे। ये मेरा पर्स नहीं है, मैंने कहा ये नहीं है। तो फिर भी मैंने सोचा मेरा तो छोटा सा पर्स, एकदम मुट्ठी में आने वाला, वो छोटा काला वाला पर्स नहीं है, वही था। तो फिर भी मैंने ऐसे खोल के देखा, दुखी होके खोल के देखा किसका है, ये मेरा तो नहीं है। खोल के देखा तो उसमें मेरा छोटा सा पर्स था। पैसे तो गायब थे, लेकिन सारे ATM वो सब कुछ था। ये खजूरी से एक आदमी मोटरसाइकिल में आया था। उसने कहा कि इधर, मैंने इसको एड्रेस को देख करके कि मैंने सोचा कोई मिल जाए जिसका है वो तो अच्छा है, इसलिए खजूरी से आया था। कहा कि एक रिक्शा वाला परेशान हो रहा था कि ये मेरे को रिक्शा में मिला और पता नहीं इतने सारे कागज हैं इसमें, तो ऐसा बोल करके वो ले करके आया था। तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि बाप रे बाप, ये भी इतना छोटा सा पर्स, बड़ी चीज़ तो कोई बात नहीं, उसके अंदर सब कुछ। मैं बोली ये तो प्रभु ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो दिलशाद गार्डन का छोटा सा पर्स चला गया, खजूरी से वापस घर दिलशाद कॉलोनी आ गई। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जो आज सत्संग में आने के लिए हम 5:30 बजे
तैयार हो गए। हमने कहा कि हर बार हम लेट पहुँचते हैं, आज जल्दी जाएंगे। तो मेरे पति से थोड़ा सा झगड़ा हो गया है, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, बिल्कुल नहीं जाऊँगी। मैं चलो मेरे रोने लग गए। फिर मम्मी चलो चलो चलो, तुम नहीं जाओगे तो पापा भी नहीं जाएंगे और हमें भी नहीं लेके जाएंगे। तो मैंने कहा तुम लोग चले जाओ, पापा से कह दो गाड़ी से छोड़ देंगे और लेने भी आ जाएंगे। तो वो बोल रहे अगर तुम नहीं जाएगी तो मैं इन बच्चों को भी नहीं लेके जाऊँगा। तो मैंने कहा मैं नहीं जा रही, तुम लोग ही जाओ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। तो ऐसे बोल के मैं लेट गई, अपने बिस्तर पर लेट गई। तो फिर पता नहीं मेरे को क्या हुआ क्या नहीं। फिर मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ। तो प्रभु ने मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मैं आ गई। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। और मैं अब पहले तायपुर में रहती थी, अब तो मैं लेफ्ट पहुँच गई हूँ, वहीं पे वहीं से आई हूँ। और सभी मेरे को जानते हैं, मीनाक्षी मेरा नाम है। गाड़ी स्कूटरी की कुत्ते लेके चला गया और मेरा बेटा कहता है अरे तूने तो कुत्ते पाल रखे हैं और कुत्ते को चाबी ले गया, अब तू कहाँ से ढूंढेगी। और 2 दिन से ढूंढते ढूंढते मैं ढूंढ गई। जिसने वो ले गया था कुत्ता, मैं उसको बोली शिप्पा लेके आओ, तूने ही चाबी लेके आया। वो जहाँ मैं बैठती वहीं पे लेके आ गया दूसरे दिन। प्रभु को धन्यवाद। हम इस समय जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। अपने मन और हृदय में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमें प्रभु की स्पर्श की जरूरत है। बाइबल हमें बताती है कि शाम के समय सब लोग सारे रोगियों को, अब्दुल से ग्रस्त लोगों को, तरह तरह के से दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को यीशु के पास ले आते थे। वे आग्रह करते थे कि उसका पला भर छूने दे। जो तुमने उसका स्पर्श किया, सबके साथ चंगे हो गए। जब यीशु को स्पर्श करते हैं या यीशु हमें स्पर्श करता है तो हम बदले बदले से लगते हैं। जब यीशु ने पेतरुस का घर किया तो उसे पता चला कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है। प्रभु ने उसके हाथ को पकड़कर उठाया और उसी समय उसका बुखार जाता रहा। जब यीशु हमें छूता है, जब यीशु हमारे जीवन में आता है तो हमारा मन बदल जाएगा, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारे शब्द बदल जाते हैं, हमें देखने का तरीका बदल जाता है, हमारा उठना बैठना, हमारा व्यवहार सब कुछ बदल जाता है। आइए हम इस समय हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख हैं, तकलीफ हैं, परेशानी हैं। जो भी हम मनोकामनाएं इस समय प्रभु के चरणों में हम लेके आए हैं, सब कुछ को हम समर्पित करते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, याद कर तूने अपने नबियों की प्रार्थना को सुना, तूने स्थिर की प्रार्थना को सुना। उसने आग्रह के साथ प्रार्थना की और तूने उसे उत्तर दिया। दुख और कष्ट में तेरे प्रेरितों ने प्रभु यीशु तुझसे प्रार्थना की और तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। तूने मूसा की प्रार्थना को सुना और आकाश से माना बरसाया। तूने एलिया की प्रार्थना को सुना और अग्नि बरसाया। प्रभु तूने दानियल की प्रार्थना को सुना और तूने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र वचन कहता है कि दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है, उससे शीघ्र ही न्याय दिलाया जाएगा। हे प्रभु यीशु, इस जगह में, इस समूह में माता पिता, बच्चे, भाई बहन जितने भी उपस्थित हैं प्रभु, उन सबको तुम न्याय दिला दे प्रभु। जो कष्ट में है प्रभु, जो दुख में है, जो चिंताओं में है, जो परेशानियों में है, इनकी प्रार्थनाओं को सुन। इस समय जो भी भाई बहन आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जो भी माता पिता हैं प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनके पुकार को तो सुन प्रभु। स्वर्ग से इनकी प्रार्थनाओं को तो सुन। वचन कहता है कि संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। प्रभु यीशु, हम तुझे पुकारते हैं, हमारी पुकार को सुन। तेरे इन पुत्र पुत्रियों पर की पुकार को सुन प्रभु। इन जो संकट में है प्रभु, जो लाचार हैं, जो रोग साया पर है, जो भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं, मन से उदास और निराश हैं प्रभु यीशु इन्हें आज़ाद कर दीजिए। दुष्ट आत्मा की शक्ति से इन्हें बचा कर रख प्रभु। शैतान के प्रलोभनों से इन्हें बचा कर रख प्रभु। हम अंगीकार करते हैं, तू ही जीवन दाता है, तू ही चंगाई दाता है, तू ही मुक्ति दाता है, तू ही आनंद दाता है।
सभी मनुष्य तेरे पास आते हैं प्रभु, क्योंकि सभी के प्रार्थनाओं को तो सुनता है। हम भी तेरे चरणों में आते हैं। आइए हम इस समय पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हुए हम इस गीत को गाएंगे। प्रभु से कहें, मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है। प्रभु हम परेशानी में हैं, हम दुख में हैं, प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है। क्योंकि जब प्रभु हमारे जीवन में आता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। क्योंकि वचन कहता है कि यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरोध होगा। तो आइए इस समय हम इस गीत को गाते हुए मन ही मन हम प्रभु से हम प्रार्थना करें, मुझको तेरी ज़रूरत है प्रभु। प्रभु यीशु ने नबी एजेकियल को कहा, इन सूखी हड्डियों के ऊपर तुम अपना भविष्यवाणी करो। और नबी एजेकियल ने सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी की और वे सेना के रूप में परिवर्तित हो गए। हमारे जीवन में भी हम सूखी हड्डियों की तरह हैं। हमारा जीवन निराशा में है, हमारी आशा टूट गया है। हम सोचते हैं कि हमारा सब नाश हो गया, किंतु प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा, मैं तुम लोगों के कब्रों से निकाल कर इस्राएल की धरती पर वापस ले आऊंगा। मैं तुम्हारी कब्रों को खोल कर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा। तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। प्रभु हम हर एक के जीवन में आइए प्रभु, इस समय हर एक को स्पष्ट कर दीजिए प्रभु, हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु। हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, इस समूह में, हमारे घर परिवार में आ जाइए प्रभु। हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु, हमें आपकी ज़रूरत है। मैं तो टूटा
पवित्र रोटी के रूप में इस पवित्र संस्कार में, इस पवित्र वेदी के ऊपर उपस्थित है। प्रभु की उपस्थिति को अपने मन हृदय में महसूस करते हुए प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दीजिए, अपनी जिंदगी प्रभु को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि आज जो कुछ भी है हम प्रभु की कृपा से हैं। हमारे जीवन को प्रभु जानता है, हमारे दुख तकलीफों को जानता है, फिर भी प्रभु चाहता है कि हम उनके बच्चे, उनके पुत्र पुत्रियाँ हम उनके पास आए, उनसे प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें। मेरा साथ देने तो आजा, मैं अकेला हूँ, मेरा साथ देने तो आजा, जरूरत आइए हम अपने अपने शब्दों में प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम समाज की आशीष के लिए गुणगान करना चाहें। हालेलुया 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 हालेलुया।
प्रभु